बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों साथियों, एक दिन पहले की बात है ये। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे पता है, मैं थोड़ा सा बिज़ी था अपनी फैमिली के साथ में, तो इस वजह से ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट हो गई है। लेकिन इसके ऊपर मैंने कहा सोचा कि मुझे ये बात करनी ज़रूरी है। ये बजट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि पीटीआई ने अपना तीसरा बजट जो है वो पेश कर दिया है। अब बजट की कहानी ये थी कि सुनने में ये आ रहा था कि जो जितनी भी अपोजिशन है वो नहीं चाह रही थी कि बजट पास हो, क्योंकि उनको पता था कि ये बजट अगर पास नहीं हुआ तो इसकी वजह से जो है पीटीआई की हुकूमत गिर सकती है। तो उनकी पूरी पूरी कोशिश यही थी और उन्होंने जो है प्रोपेगेंडा भी यही किया हुआ था कि ये बजट जो है वो पास नहीं हो सकता। लेकिन ये बजट पास हुआ और न सिर्फ ये पास हुआ बल्कि इसको जो है वो अवाम दोस्त कहा जा रहा है, क्योंकि अवाम की भलाई इसमें बहुत ज़्यादा है। बल्कि बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पहला बजट है पाकिस्तान की तारीख में जो अवाम दोस्त है और टैक्स फ्री है। यानी इतना, अगर इसमें ये कहा जाए कि ये टैक्स फ्री बजट है तो वो सही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें टैक्स का रिलीफ दिया गया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी इस तरह से जो है वो बजट पेश नहीं हुआ था। तो ये पीटीआई का बजट है 2021-2022 और ये बजट था 8,487 अरब का। 8,487 अरब का। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन ये कर दूं कि बजट होता क्या है। एक आम सी ज़ुबान में जो बहुत से लोगों को जो है वो बजट का इतना पता नहीं होता। लोग ये कहते हैं जी हमें क्या कि बजट आए बजट जाए, हमें इससे क्या, हमें तो अपना ये होना चाहिए कि जी मैं जो दाल सब्ज़ी और मुर्गी और घी चीनी जो है ये सस्ती मिलनी चाहिए, बस हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन लेना देना होता है, इसको हमें समझना चाहिए, इसको हमें सुनना चाहिए कि ये होता क्या है, बजट क्यों पेश किया जाता है और इसकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। तो बजट बेसिकली ये होता है कि जैसे आप अगर 100 रुपये कमाने वाला आदमी है तो अब आप उस 100 रुपये की आमदनी से आप अपने घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे, आप स्कूलों की फ़ीस कैसे देंगे, अगर घर किराए पे है तो वो उसका किराया कैसे देंगे, आप बिल्स कैसे देंगे बिजली पानी वगैरह के। और इसी तरीके से जो है वो आपके अपने अगर गाड़ी है आपके पास, मोटरसाइकिल है, तो उसके पेट्रोल का ख़र्चा, अपना ज़ाती ख़र्चा, एंटरटेनमेंट के ऊपर ख़र्चा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ों के लिए आप हर चीज़ का बजट बनाते हैं। तो यही चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी है कि गवर्नमेंट के पास एक पैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 8,487 अरब रुपया था, उसके उसका उन्होंने बजट बनाया है कि किसको किस जगह पे हमने खर्च करना है। तो ये होता है बजट, सही है। अच्छा, अब ये जो बजट है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, अब तक जो बजट आते रहे वो ऐसे कि उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगते थे, तो आवाम जो है उसके लिए ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही थी। लेकिन अब ये पहला बजट ऐसा आया है कि जिसमें टैक्स रिलीफ बहुत ज़्यादा मिला है। तो मैं एक समा न्यूज़ देख रहा था, उसमें वो एक एंकर थी, वो इतनी खुश थी, वो बार बार यही कह रही जा रही थी कि ये टैक्स फ्री बजट है, टैक्स फ्री बजट है, क्योंकि बजट नो डाउट बहुत ज़बरदस्त आया है। तो अब ऐसा है कि इसके मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो बता दूं कि पाकिस्तान के ऊपर ना असल में पहले बहुत ज़्यादा कर्जा था, बहुत ज़्यादा कर्जा था, रेमिटेंस कुछ आ नहीं रहा था, कहीं से कोई जो है वो उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान के पास पैसे आए और जो है वो उससे जो है वो आवाम को रिलीफ मिले। बल्कि और जो है उल्टा ये था कि पाकिस्तान के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो वो फिर और मज़ीद जो है कर्जा लेना पड़ा था। लेकिन अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास रेमिटेंस भी अच्छे आ रहे हैं और हमारे पास जो है वो हमारी जो जो ज़राअत वगैरह के शोबे हैं उनसे भी अच्छी पैदावार आ रही है। यानी अब हर तरफ से हमें अच्छी खबरें आ रही हैं कि हमारे बैरूनी सरमायाकार भी जो है वो अब इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारे जो अंदरूनी सरमायाकार थे वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान की माशी हालत जो है पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो पाकिस्तान का जो 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 कर्जा था 36% जो है वो कर्जा था। तो 36% जो इस बजट यानी जो अमाउंट है उसका 36% जो है वो कर्जे में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब और इसमें 16% जो है वो दिफाई बजट होगा। अच्छा, बात यह है, यानी 16% का मतलब ये होगा कि 1,370 अरब रुपए जो हैं वो दिफाई बजट के लिए होंगे। अब आपको मालूम है बहुत से लोग ये कहते थे
कि दिफा जो है ना उसके लिए 80% जो है उससे भी ज़्यादा जो है वो बजट रखा जाता है, और हमारा जो खून चूसा जाता है। ख्वाजा आसिफ वगैरह जो है उनकी पार्लियामेंट की तकरीर बहुत मशहूर है, तो लोग भूल गए हैं तो बात अलग है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता, हर कोई नहीं भूलता। लेकिन ये है कि असल हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि जो पाक फ़ौज का ये दिफा का जो बजट है वो है 16%, 80% नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया 16% बनता है तकरीबन 1370 अरब रुपए। तो ये है। अच्छा, तीसरी चीज़ है तरक्याती बजट जो होगा वो होगा 964 अरब का। मैं आपको ये सब चीज़ें शॉर्टली बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि क्योंकि वीडियो के पास टाइम इतना नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो बजट की तफसीलात बता देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। और कोशिश ये करूँगा कि इतने आसान अल्फाज में आपको ये बजट की तफसीलात में बताऊँ ताकि आपको आराम से सुकून से समझ में आ जाए। तो तरक्याती बजट जो है उसके लिए इन्होंने रखा है 964 अरब। तरक्याती का मतलब आप समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना होता है, और रोड बनाने होते हैं, डैम बनाने होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो है इन्होंने बिजली बनानी होती है, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने रखा है 964 अरब। तो सबसे जो खुशी की बात है, खुशाइन बात है, वो ये है सरकारी मुलाजमीन, उनके लिए खुशखबरी है, और वो यही है कि उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 10% उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ भी हो रहा है कि जनाब 10% में क्या होता है, 10% तो इन्फ्लेशन ही हो गया है, तो 10% में अभी क्या मतलब फ़ायदा है। लेकिन ये है कि अगर इन्फ्लेशन भी हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर पहले 1000 रुपये उनको मिलते थे और मिसाल के तौर 15,000 इन्फ्लेशन के हिसाब से हो गया महंगाई, तो अब वो 15,000 उनको मिल रहे हैं ताकि वो अपना खर्चा पानी आराम से कर सकें। और क्योंकि मसला ये है कि अभी इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो जो है वो कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलीफ दे सकते थे, इमरान खान की अपनी कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा मैं रिलीफ दे सकूं उतना मैं दूं, और उन्होंने इस बजट में दिया है। इसी वजह से जो है उनका ये जुमला बहुत मशहूर हो रहा है कि वो जब वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो जा रहे थे, तो किसी ने पूछा जी खान साहब ये बजट कैसा हुआ, उन्होंने कहा था कि सब खुश हो जाएंगे, और नो डाउट कि सब खुश हो गए। तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है 10% बढ़ गई हैं, और 10% पेंशन लेने वालों के भी बढ़ गए, जो पेंशन ले रहे थे सरकारी मुलाजमीन, और कोई टैक्स नहीं लगाया इन्होंने इसके अंदर, ठीक है ना। तो उसकी एक देखो थोड़ी सी आमदनी इस तरह से भी बढ़ी है कि हमारी जो रेमिटेंस आ रही है ना, जो फॉरेन रेमिटेंस जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें भेज रहे हैं, वो तकरीबन 2 अरब एवरी मंथ के हिसाब से जो है हमें मिल रहा है। तो इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और जो 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 टैक्स कलेक्शन हो रही है वो भी रिकॉर्ड हो रही है, तकरीबन को 4,000 अरब से ज़्यादा। और कोशिश ये है कि अगले साल जो है वो 6500 तक जो है, यानी 6,500 अरब तक जो है ना ये जाए, ये टारगेट है। अच्छा, और जिसमें इन्होंने नौ ऐसे नुकात हैं, 9 ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर जो इनकी तरजीहात हैं इस बजट में। और वो है नंबर 1 तो ये है कि खुराक और पानी की दस्तियाबी, यानी खुराक और पानी की दस्तियाबी यकीनी होनी चाहिए, जिसमें डैम है, ज़राअत है। और जैसे डैम है, डैम आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि इसमें कितना खर्च किया जा रहा है और किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, क्योंकि डैम बनेंगे तो आपको मालूम है कि पानी का मसला हल हो जाएगा हमारा, और हमारी ज़राअत जो है वो खूब फलेगी फूलेगी, और इससे हमें बिजली भी बहुत मुहैया होगी। तो डैम के ऊपर हो रहा है। फिर दूसरा ज़राअत है, ज़राअत के लिए मज़ीद इस्लाहात की जा रही हैं, जैसे इनको जो है इनको बीज वगैरह दी जाएंगी, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दूसरे नंबर पे जो है तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी। इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हैं रोड्स वगैरह, पुल, ये वो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो उनकी बेहतरी के लिए। और तीसरा जो है वो सी पैक जो है उसके लिए, उसके जो जितने भी मंसूबे लगे हुए हैं उनके लिए है। और पांचवा है जो अभी जो स्पेशल इकोनॉमी जोन जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनको फंक्शनल करना है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए पैसा भी चाहिए, तो उसके लिए भी जो है ना वो भी जो है प्रायोरिटी में रखा हुआ है। तो जो छठा है वो है पायदार तरक्याती अहदाफ, यानी जो तरक्की याती जो काम हो रहे हैं उनको उनके उनके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना। और सातवां है माहौलियाती तब्दीली, जैसे बिलियन ट्री वगैरह हैं, और पोल्यूशन में कमी करना है, या दरख्त लगाने हैं और पोल्यूशन में कमी करना है,
और इस तरीके की चीज़ें हैं। और 8वां है टेक्नोलॉजी की मदद से उलूम में पेशरफ्त लेकर आना, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो आपको तालीम और तरबियत दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ों से। और आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाएगी, ताकि हम लोग जो हैं वो अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे कदम से कदम मिला के हम चलें, ठीक है ना। तो और 90 नंबर पे है इलाकों के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क का तदारुक। इलाकों के दरमियान जो फ़र्क का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे लाहौर है, लाहौर जो है वो शहबाज शरीफ ने बहुत ज़बरदस्त बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया था, लेकिन उसके साथ जो शहर लग रहा है वो इतना तरक्की याफ्ता क्या, वहाँ तो बहुत ही पसमानदा किस्म का हुआ है, ना रोड है ना सड़क है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ये फ़र्क हो गया। तो अब उस फ़र्क को जो है ना ख़त्म करना है, ये एक तरजीह है, तरजीहात में ये शामिल है, यानी प्रायोरिटी में है। तो इसके लिए जो है वो तकरीबन 100 अरब रुपए रखे गए हैं ये इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, अब आइए आप डैम की तरफ। जैसे डैम हैं, डैमों का मैं आपको बता दूंगा किस डैम पे कितने पैसे रखे गए हैं। दासू डैम के लिए 57 बिलियन डॉलर में 57 बिलियन रुपीस रखे हैं। दयामीर डैम के लिए 23 बिलियन रखे हैं। मेहमन डैम के लिए 6 बिलियन रखे हैं। नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए 14 बिलियन रखे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कराची के लिए खुशखबरी है कि कराची में जो K1 K2 है वो, और तरबेला डैम की जो सफाई है उसके लिए जो है वो अरबों रुपया जो है वो मुख्तस किया गया है, ताकि बिजली ना बने, और ना सिर्फ बिजली बने बल्कि सस्ती और मयारी बिजली बने, और आवाम को जो है वो कंटिन्यू फराहमी होती रहे। अच्छा, और एक और चीज़ और वो ये है कि मज़दूरों की उजरत यानी मज़दूरों की जो मिनिमम वेज थी वो पहले बहुत कम थी, तो अब जो है उसकी मिनिमम वेज यानी कम से कम उजरत जो है वो कर दी गई है 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये कर दिए। अच्छा, एक और बहुत ही ज़बरदस्त काम किया जो मुझे बहुत पसंद आया, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ इमरान खान साहब से, कि उन्होंने क्या किया है कि हमारे यहाँ जो कुरान शरीफ छपते हैं उसमें जो पेपर यूज़ होते हैं वो पेपर जो है बरामद होता है बाहर से, और उसके ऊपर लगती है ड्यूटी, टैक्स लगता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि उसको टैक्स फ्री कर दिया। जो कुरान शरीफ के लिए जो पेपर मंगवाए जाएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, फ्री एकदम। तो ये किया इमरान खान साहब ने, जिनको बहुत से लोग जो हैं वो ख़ासतौर पे मुल्ला जो हैं फजलुर रहमान जो हैं वो, उनके जो हवारी हैं वो इनको यहूदी एजेंट कहते हैं, तो यहूदी एजेंट ने ये काम किया है, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ है और वो ये है कि 5 लाख तक के जो है ना वो कारोबारी कर्जे दिए जाएंगे जो कि टैक्स फ्री होंगे, सूद फ्री होंगे, सूद फ्री होंगे। यानी कि आपको कर्जा दिया जाएगा 5 लाख तक का। आपका अगर कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई स्मॉल बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 5 लाख तक का जो है वो कर्जा दिया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और इसी तरीके से जो है जो हमारे काश्तकार हैं उनको जो है काश्तकार को 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है, जो कि टैक्स फ्री होगा और सूद फ्री होगा। और इसी तरीके से अगर उनको मशीनें चाहिए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह चाहिए, ज़राअत के मद में जो भी मशीनें होती हैं वो उनको चाहिए, तो उसके लिए जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे कर्जा, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो छोटे जो किसान हैं, जो जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, जो बेचारे जो है वो गाय बैलों से जो है हल चलाते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अनाज उगाते हैं और अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी खुशी की बात है कि वो गवर्नमेंट से जो है वो पैसे लेकर के जो है वो 1-1.5 लाख रुपए उनको वैसे मिल रहे हैं जिससे वो बीज वगैरह खरीद सकते हैं, और उसके ऊपर अगर कोई मशीनरी चाहिए तो 2 लाख रुपए उसको उसके ऊपर मिल रहे हैं, तो वो मशीनरी भी ले सकते हैं। तो वो उनकी काश्तकारी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वो जो है वो अनाज जो है वो उगा सकते हैं। तो इससे हमारे मुल्क की बेहतरी होगी और हमारा मुल्क जो है ना वो माशी तौर पे उठेगा, ठीक है। जैसे अभी जो है वो फसल बहुत अच्छी हुई है तो हम कितने खुश हो रहे हैं, और इससे जो है किसान भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी जो है माशी हालत बहुत बेहतर हो रही है। और एक और चीज़ वो ये है कि घरों की तामीर के लिए जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनको 20 लाख तक के जो सस्ते कर्जे दिए जाएंगे लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के तहत। एक स्कीम है जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, उसके तहत 20 लाख तक जो है वो घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे।
और हर घराने को सेहत कार्ड इशू किया जाएगा। और आपको मालूम है सेहत कार्ड जो है वो उसमें तकरीबन 5 लाख रुपए एक कार्ड में होते हैं, यानी कि अगर मेरे पास वो सेहत कार्ड है तो उस कार्ड में 5 लाख है और मैं 5 लाख तक का जो है इलाज फ्री करा सकता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो हर घराने को जो है वो अपना सेहत कार्ड दिया जाएगा और हर घराने के एक फर्द को मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी अगर वो लेना चाहेंगे, ताकि वो जो है अपने घर में बैठ के कोई कारोबार कर सकें, छोटा मोटा कोई भी काम कर सकें, कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकें जो वो घर में बैठ के कर सकते हैं। तो उनको ऐसा टेक्निकल हुनर दिया जाएगा ताकि वो अपना जरिया आमदनी जो है वो बना सकें, और इससे भी जाहिर सी बात है मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अब आ जाए जनाब गाड़ियों की तरफ। गाड़ियां जो हैं वो में एक बड़ी अच्छी जो बात हुई है वो ये हुई है कि गाड़ियां हमारे यहाँ बहुत महंगी हो गई थी। हमारे यहाँ जो सुजुकी वगैरह टोयोटा वगैरह जो हैं वो जो है उन्होंने ऐसे ही जो अपनी मोनोपोली बना ली थी कि वो 3 डब्बे दे रहे थे लोगों को, लाखों रुपये ऐंठ रहे थे। तो अब ये हुआ है कि इस बात के लिए अप्रिशिएट किया गया है कि जनाब लोग जो हैं आए और गाड़ियाँ बनाए, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो इसमें जो है 850 सीसी तक की जो गाड़ी है वो टैक्स फ्री कर दी है, उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। 850 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, इससे कम या इस तक जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे ये होगा कि एक तो गाड़ियों की सेल बढ़ेगी और जो है वो जो गाड़ी 16 लाख की आ रही है तो अब वो कम से कम 1.5 लाख रुपया जो है वो और उसके अंदर कम हो गया। तो लोगों को ज़ाहिर रिलीफ मिला और वो आप जो है वो अब जो नहीं ले सकते थे वो अब तकरीबन आसानी से जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। इसी तरीके से गाड़ी के लिए बाद में आपको एक और बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उस पर ये कहा गया कि आप गाड़ी बनाएं और आपके ऊपर जो है ना वो सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। यानी पहले 17% था और अब जो सिर्फ 1% कर दिया, अब 17 से हटा के। और कराची के लिए जो है इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पैकेज दिया है। कराची के लिए जो मुख्तस किया है पैसे वो हैं 739 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए। कराची तरक्याती कामों के लिए 739 रुपये जो है वो मुख्तस किए हैं। तो जो सिंध की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ये पैसे आप हमें दें, कैश दें। तो उनके ये कहा गया है कि नहीं जी, आपको तो खैर मिलेंगे ही नहीं, कैश की तो बात ही आप छोड़ दें, आपके हाथ में तो हम देंगे नहीं, हम खुद खर्च करेंगे, क्योंकि हम आपको देंगे तो आप ये खा जाएंगे, आप लगाएंगे नहीं एक पाए भी, इसलिए आपको तो नहीं देते हम। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब ये भी है कि सिर्फ ऐलान करके ना छोड़ दें, बल्कि ये इस पैसे को कराची के ऊपर लगाएं। और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 47 अरब और आज़ाद कश्मीर के लिए 60 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। उम्मीद है कि मैंने आपको जो ये जो बजट है 2021 और 2022 का जो बजट मैंने आपको भी बताया, तो हो सकता है कि आपको जो है इसमें कुछ चीज़ें रह गई हों, क्योंकि बहुत लंबा था और मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं हो सकती। अभी भी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। तो इजाज़त दें अगली वीडियो तक के। अल्लाह हाफिज़।